बस्तर संभाग में औद्योगिक विस्तार और आदिवासी पर्यावरण सरोकारों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आयरन ओर बेनिफिशिएशन प्लांट की क्षमता 8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावित योजना ने इस पुराने टकराव को एक बार फिर से सतह पर ला दिया है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल पालना रोड स्थित इस संयंत्र के विस्तार के लिए आयोजित लोक सुनवाई, उसके मंच और उसमें व्यक्त जन भावनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि मामला केवल औद्योगिक निवेश का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी अधिकारों का भी है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर में एक बार फिर से खनन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए आयोजित जन सुनवाई का है। लोक सुनवाई का उद्देश्य होता है परियोजना से प्रभावित लोगों की आशंकाओं, सुझावों और आपत्तियों को सुनना। लेकिन उस सुनवाई में जिस तरह का भौतिक और मानसिक फासला अधिकारियों और जनता के बीच खड़ा किया गया, उसने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। मंच को ऊंचाई पर लोहे की जाली से पूरी तरह घेर कर बनाया गया, जहां अपर कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी बैठे थे। जनप्रतिनिधि जाली के बाहर से माइक पकड़कर अपनी बात रखने को मजबूर थे। ये दृश्य कई पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानजनक लगा। उनकी प्रतिक्रिया सहज थी। क्या ये लोक सुनवाई है या किसी राजा का दरबार? पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा का आक्रोश इसी पृष्ठभूमि में फूटा। आप क्या अकबर है और हम लोग क्या प्रजा है आपकी? कौन है हम लोग? ये जितने आए ना सब अपने अपने जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्रों से मतों से जीत करके आए हुए लोग हैं और आप इस टाइम से अपमान कर रहे हैं। पहली बात तो आपको जनसुनवाई में हमको बुलाना ही नहीं था। जब आपको करना था तो कलेक्ट्रेट में बैठ के करा लेते ना। यहाँ पे क्यों बुलाए? ये क्या तमाशा है बताइए? हाँ, ये क्या तमाशा है? आप अकबर है? उनका ये कहना कि ये लोक सुनवाई कम, अकबर का दरबार ज्यादा लग रहा है, सिर्फ एक भावनात्मक वक्तव्य नहीं था, बल्कि उस असमान सत्ता संबंध का प्रतीक था जो अक्सर 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं और स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ दृश्य इसके उलट था। अधिकारी राजा की तरह और जनता फरियादी की तरह। कड़पमाल के सरपंच ने जिस तीखे अंदाज में सवाल उठाया वो बस्तर के आदिवासी समाज के दशकों के अनुभव का निचोड़ है। हाथ जमीन हाथ जोड़ के मांगा नहीं जाता। हम खुशी से उस समय हमारे दादा लोग दिए। क्यों दिए? किस क्षेत्र में प्लांट खुलेगा, हमारा क्षेत्र का विकास होगा। वो विकास नहीं हुआ। हमारा पानी खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए। हमारे लोग गई का वही है। आज हम लोग हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में घूम सकते थे क्योंकि इस धरती का बच्चा हम है, क्योंकि हमारे जमीन पे कंपनी है। हम लोग जो बोलेंगे वो होगा। यहाँ का पहाड़, यहाँ की मिट्टी और यहाँ का पानी पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। उन्होंने कंपनियों से सीधा सवाल किया कि आयरन हिल के नीचे बसे दर्जनों गांवों को पिछले 60 वर्षों के विकास ने क्या दिया? धूल भरी हवा, लाल भूरे खून जैसे पानी की धाराएं और बेबसी भरा जीवन। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रस्तावित विस्तार पूरी तरह मौजूदा इलाके में बताया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि कोई नया वन क्षेत्र शामिल नहीं होगा। परियोजना दस्तावेजों के अनुसार संयंत्र
39.838 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है और विस्तार इसी सीमा के भीतर होगा। लेकिन आदिवासी अनुभव बताता है कि प्रभाव सिर्फ भूमि सीमा तक सीमित नहीं रहते। धूल, जल दोहन, टिलिंग्स, अपशिष्ट और यातायात का असर दूर दराज के गांव तक फैलता है। कंपनी के कार्यकारी सारांश में बताया गया कि विस्तार के बाद जल की खपत 12,000 घन मीटर प्रतिदिन से बढ़कर 18,000 घन मीटर प्रतिदिन हो जाएगी और इसका स्रोत शबरी नदी और मदादी नाला होगा। यहीं से विवाद की जड़ और गहरी हो जाती है। बस्तर में इंद्रावती नदी पहले ही मौसमी और जल संकट से जूझ रही है। डंकनी शंकनी नदी को एनएमडीसी की गतिविधियों से प्रदूषित बताया जाता है और अब शबरी नदी पर दबाव बढ़ने की आशंका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव उमाशंकर शुक्ला ने इसी संदर्भ में कहा, तो इतने सारे 10-15 गांव के लोगों को आप बुलाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विस्तार कर लें और इसको ले जाने के लिए आपको पाइपलाइन भी बिछाना है। केंद्र सरकार ने आपको अनुमति दे रखी है, तो उस जन सुनवाई को आप इसे शामिल करके हमारे गरीब भोले वाले आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाते रहे। ऐसा यदि होगा तो एहसास तो भाग गया, ArcelorMittal भी अब घुस नहीं पाएगा। बस्तर का आदिवासी अब जाग चुका है और हम लोग जगाने के लिए बैठे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हमारे में जोश कम नहीं हुआ है, इसलिए हम जगदलपुर से चढ़कर यहाँ तक आए हैं। ArcelorMittal बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे टाटा में जाकर देखो, जमशेदपुर, उन्होंने जो काम किया है एक देखने लायक है। कि पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया महज ढोंग बनकर रह गई है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार पहले ही अनुमति दे चुकी है और लोक सुनवाई सिर्फ औपचारिकता निभाने का जरिया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस तरह का रवैया न केवल संवैधानिक भावना के खिलाफ है बल्कि स्थानीय विश्वास को भी तोड़ता है। परियोजना दस्तावेजों में ये भी उल्लेख है कि अध्ययन क्षेत्र में तेंदुआ, स्लॉथ, भालू, सांभर, पेंगोलिन जैसी अनुसूची 1 प्रजातियां पाई जाती हैं और 80 लाख रुपए का वन्यजीव संरक्षण प्लान प्रस्तावित है। कागजों पर यह आश्वासन महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन स्थानीय नेताओं ने शबरी नदी में पाई जाने वाली विशेष झींगा प्रजाति का मुद्दा उठाकर ये याद दिलाया कि संरक्षण सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, नदी और उसके जलीय जीव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, जब तक कंपनी ये नहीं बताती कि इस प्रजाति के संरक्षण के लिए ठोस योजना क्या है, तब तक शबरी नदी के पानी का एक बूंद भी औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। कंपनी का दावा है कि विस्तार से 154 अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे और कुल रोजगार संख्या लगभग 594 हो जाएगी। साथ ही CSR पर पिछले 3 वर्षों में 10.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रोजगार और CSR निश्चित ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लाभ पर्यावरणीय जोखिम और सांस्कृतिक सामाजिक क्षति की भरपाई कर सकते हैं? आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन पद्धति का आधार है। CSR का असली लाभ किसे मिलता है, बस्तर में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ArcelorMittal निप्पॉन स्टील के प्रस्तावित विस्तार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बस्तर में विकास की बहस अब केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकती। लोक सुनवाई का स्वरूप, अधिकारियों और जनता के बीच खींची जाली, नदियों के भविष्य को लेकर उठते सवाल और आदिवासी प्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब मिलकर एक गहरी लोकतांत्रिक और पर्यावरणीय चुनौती की ओर इशारा करते हैं। यदि सचमुच सतत विकास का रास्ता अपनाना है तो निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को सम्मानजनक और निर्णायक भूमिका देनी होगी, वरना विकास का ये दरबार बस्तर के लिए एक और ऐतिहासिक अन्याय बनकर रह जाएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।